बेटा तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैंने क्या सारी दुनिया को जानने का ठेका ले रखा है क्या? जो भी है अपने घर में होगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? बेटा मैं भिखारी हाँ उसका मैं प्रेसिडेंट हाँ वही हूँ। एक बार रात निकलूंगा ना तो सारा यकीमानिया जो है उतारा चले आएंगे। अरे तो तुम्हारी बिरादरी क्या आएंगे नहीं पर कौन से तुम्हारी मदद के लिए आएंगे मुफ्त की रोटी तो वही तो साला मुझ पे दो जमाने चला इसे पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे सकल सूरत में तो आदमी लगते हैं अब आदमी होगी नहीं तुमसे बेहतर कौन जानता है। मैं पत्नी पीढ़ी समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरे एक इशारे पर चोलों के गुलामों की लाइन लग जाएगी। अरे सालों लड़ना है तो ठीक से लड़ो। ये क्या प्रेसिडेंट अध्यक्ष लगा रखा हम लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। कौन बोला जोरू के गुलामों की भीड़ लग जाएगी? ये कौवा जैसा गाँव कौन कर रहा है बे? क्या बोल रहे? साले तू मुझे कौवे की तोप बोलता है जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे कौन है आप? लो कर लो बात ये बंदा मुझे नहीं जानता और साले तू मेरी नकल कर रहा है। ऐसी गोली मारूंगा कि तेरा पेट फट जाएगा। वैसे कौन है ना आप? हम भी आपको नहीं जानते। अजीब पागल है सब मल्लू दादा को नहीं जानते। मैं इस एरिया का दादा हूँ दादा। एक हाथ मारूंगा ना तो किसी अस्पताल के आईसीयू में नजर आओगे। लगता है मद्रासी मुझे खूब देखता है। मल्लू दादा पहचाना मुझे? मैं वो चालू दुश्मन का वो हनुमान मंदिर है ना उसके पास मैं भीख मांगता हूँ। तो हनुमान जी ने मंदिर से राहत पाल के बाहर निकाल दिए था। अरे हनुमान जी ने नहीं वो ये मोटरसाइकिल वाला है मुझे टक्कर मार दी मुझे गिरा दिया मुझे दमड़ा कर दिया। तुमको लंगड़ा कर दिया? अभी तुम तो पहले सही लग रहे थे भूल गए क्या? पहले बाएं पैर से लग रहा था अब मैं बाएं पैर से लग रहा हो गया। मल्लू दादा आप ऐसा करो अब मेरे इलाज का पैसा मांगो। अरे ओ बंदर से पूछ तू मेरे एरिया में आके गुंडागर्दी करता है? चल बेटा जान डाल। 5,000 पागल खाने से आए हो क्या जी? एक पैसा नहीं दूंगा और इस लंगू की वजह से मेरी मोटरसाइकिल खराब हुई है। पैसा तो मैं इससे वसूलूंगा। क्यों बे तेरे पास कितना पैसा है? पैसा मेरे पास कहाँ से आया पैसा? जो कमाया था भीख मांगी थी। अरे तुम क्या जान लो भीख मांगने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे कला है कला अपनी मेहनत की कमाई करता हूँ भाई साहब। खाते हो थोड़ा देते हो
अरे मल्लू आजा, आप इधर सुनो। हाँ आप ये टमाटर छोड़ो, ओके? आपको वो 5,000 मांगो, 4,000 मेरे लंच के लिए और 1,000 अपना कोई सिगरेट लेना। तू बड़ा बात लगा है, मतलब साले साली मेहनत मैं करूं और साला माल तू हलक में जाए। 500 से ज्यादा एक भेड़ा नहीं दूंगा। अरे ओ बनी रहते थे, चलता कहां से चाल? अभी मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं, मेरी पिस्तौल बोलेगी। अरे अरे मुझे नहीं लगता इसके बाद पिस्तौल साला फेंक रहे। तो तुमको लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? लुटो, अभी दिखाता हूं। ये देखो मेरी पिस्तौल। तो नकली है। ऐसा ही हम दिला दे तो दुकान में खेलने के लिए पिस्तौल। तो साला तुमको ये नकली लग रहा है? साला असली पिस्तौल को नकली बोलता है। लुको, अभी दिखाता हूं ये असली है या नकली। सीधा खड़ा होना। आता नहीं है, चले हमको मारो। अरे चलो भाई चल चल। अरे आप लोग भी चलिए, ये लोग बस ऐसे डायलॉग मारते रहेंगे, लड़ने वड़ने वाले नहीं है। खाली फोकट में हमारा इतना समय बर्बाद करते जाएंगे। ज्यादा भड़काओ मत, अभी तो लड़ाई छुरी हुई है। मल्लू दादा कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अरे ओ बिना पेट्रोल की मोटरसाइकिल तू निकालता है 5,000 की, मैं मारू गोली। हरिओम हरिओम हरिओम। कौन किसे गोली मार रहा है वत्स? अरे बेटा ये कहां से आ गया? अरे बाप कौन है महाराज? अरे आप मुझे नहीं जानते? मैं हूँ स्वामी बेनामदेव, सीधा कैलाश से चलकर आ रहा हूँ। बेटा बाबा की जय हो। बनादेव की जय हो, जय हो। सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो। महाराज सदा सुहागिन रहो। अरे कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं आप? यहाँ तो एक भी सुहागिन नहीं है। क्यों? तुमको हम नहीं दिख रहे हैं क्या? महाराज सदा सुहागिन की परिभाषा से बाहर आओ वत्स। आजकल अगर पुरुष भी शादीशुदा है तो उसे भी सदा सुहागिन ही कहना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में पुरुषों की घरेलू स्थिति बिल्कुल अपराव की तरह है। महाराज आप तो ऐसा करो, मुझे कमीने से 5,000 रुपये दिलवा दो। कमीना, ऐसे अपशब्द का प्रयोग उचित नहीं है वत्स। वैसे किस कमीने की बात कर रहे हो तुम? किस कमीने की? अरे ओ स्वामी कृष्णात्मा, तू यहाँ से घिसल ले। ये मेरा शिकार है, इससे तो मैं पैसे वसूलूंगा। अरे दोस्त, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। अबे ओ स्वामी के बच्चे, मैं शराब छूता तक नहीं, पीना तो दूर की बात है। शराब शराब नहीं बस श्राप श्राप। मैं जैसे ऋषि मुनि किया करते थे, मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। क्या चलेगा तू मुझे? क्या चलेगा तू मुझे? खैर जो भी करेगा उससे पहले मैं तेरे अंदर भी गोली डाल दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। तुम्हें जो करना है करो। हाँ, मेरा इन झंझटों से क्या लेना देना? हाँ, तुम वैसे भी भले आदमी हो। हाँ, मैं भला सन्यासी आदमी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। नौटंकी नहीं चल रहा है सर, यहाँ तो लोग हिंसा पर उतर आए। हिंसा पर जरा देखिए। तुम लोग जानता नहीं हम कौन हैं? एक बार डंडा चलाएंगे तो मारना गिरा देंगे। अबे मालूम नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना चल रहा है। चलो चलो। ये दुरुस्त हमें गोली मारने की धमकी दे रहा था। अरे
अरे नहीं सर, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर, नहीं सर, किसी को पिस्तौल है? हाँ, ये मुझे गोली चलाने वाला नहीं है। वो बलिया में सारा बाबे, बलिया में पिस्तौल। हेलो, अरे हेलो कंट्रोल रूम। अरे यहाँ मामला बहुत गंभीर चल रहा है। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुला है। अच्छा, अच्छा। अरे इनकी तो पिस्तौल का नाम तो नहीं फट गई। हेलो थाना, हम साफ बोल रहे हैं। अरे बाबा, यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। इससे पहले कि मामला और गंभीर हो जाए 10-20 सैनिक भेजो। अच्छा, ठीक है। क्या हो रहा है? जिसके पास गोला बारूद है, हथियार है, सामने आके देखो। साहब, हमरे कसम चले। तुम लोग जानते नहीं हम कौन हैं। अरे नहीं सर, नहीं। आप तो भी अपनी बारी में हारने में बिजी थे ना। कह रहे थे कि एक डंडा घुमाएंगे तो मार के लाश गिरा देंगे। अरे कितना गलत बात है। तुम हमको नहीं जानता। हमको, हमें सारा हमको नहीं जानता। हम हैं सीनियर इंस्पेक्टर दरिंदर प्रताप सिंह। साहब, लोगों आज सुबह से ना हम बस यही जान रहे हैं कि किसी को नहीं जानते हैं। अबे ओ, इससे पहले बटालियन यहाँ आए तो बस लाठी चार्ज करे, आंसू गैस छोड़े। उससे अच्छा है सारा का सारा मामला समझा दो हमें। सर मैं धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि अचानक ये भिखारी का बच्चा मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गया। और मैं एक तुमने कहा भिखारी का बच्चा? जी सर। अबे साले, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा कोई बच्चा नहीं है सर। तुम कितनी सही? अरे सर, भिखारी का बच्चा नहीं, यही मेरा झूठ का है बोले। झूठ बोलने के सामने मारेंगे, 300 दफा कर देंगे अंदर। भैया बता रहे हैं, जो बोलना है सच सच बोलो और साफ साफ बोलो। ठीक है सर। सर, एक्सीडेंट के बाद से मेरा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये भिखारी का बच्चा, मेरा मतलब है ये टांग टूटा, मुझसे 5000 मांग रहा है सर। हाँ, और सर आप जानते हैं ये ऊपर से लिए हुए भी था। अबे भाई, ऊपर से नहीं तो क्या नीचे से दिएगा? अरे सर, वो मैं क्या जानूं, यही मुझसे 5000 मांग रहा था। सर, मैं 5000 नहीं मांग रहा सर। वो हाँ, पल्लू वाला मांग रहा था 5000। नहीं मांग रहा था 5000। मामला कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर जी, इसके पास पिस्तौल भी है, पिस्तौल। अबे साले, तेरे पास पिस्तौल है? तू तो साले शक्ल से ही किसी आतंकवादी का लगता है। अरे सर, काहे का आतंकवादी? पर ये तो बोल के मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए शुक्रिया। नाम बताया तुम अपना? अभी तक आप हमसे मेरा नाम नहीं पूछे तो मैं बताता कैसे? मेरा नाम है मल्लू दादा और ये सब मेरे चेले हैं। अरे सर, नहीं, हम इनके चेले वेले नहीं है। मैं तो साथी को जानता नहीं, मैं तो जब तमाशा देखने आया था। मल्लू दादा, अबे वही ना जिसमें 3-4 मर्डर केस चल रहा है। अरे सर, केस तो हर साल 3-4 चालू हो ही जाता है, पर अभी तक कोई ऐसा साबित नहीं कर सका है। अरे सबूत गया तेल लेने। तुम जानता नहीं हम कौन हैं? सीनियर इंस्पेक्टर दरिंदर प्रताप। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि मुजरिम कौन है तो सबूत और गवाह ऐसे ही खड़ा कर देता है हम। अरे हाँ, अरे काला मिलकर मंगलूराम, वो रपट लिखा है तो किराने वाला मंगलूराम चोरी का इंस्पेक्टर साहब का ही उछल डाल दिया काला मसाले मिलावट के जुर्म में। अरे हाँ, जब सब इंस्पेक्टर साहब की जेब गरम करी तब जाके छूटा था वो जेल से। हॉस्पिटल। अरे हाँ, हमारा तो सिस्टम ही भैया ऐसा चलता है।
और हम कबूल करता है, खास तौर से टेबल के नीचे से। अरे सर, फिर तो मैं आपका सेवक हुआ। बताओ क्या सेवा करूं? नमस्कार 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 नमस्कार। रोज कोई ना कोई आ जाता है खड़ी करने के बहाने। साहब आप कौन है? आप सब लोग जानते नहीं हम कौन है? अरे डियर कांता जी, जरा इन सब लोग को हमारा परिचय तो दीजिए। ये तो जानते ही नहीं कि हम हैं कौन। आप सब लोगों से अपने परम आदरणीय श्री दुर्जन बाबू से मिलाते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। आप इनके नाम पे बताइएगा, ये दिल के बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और हाँ, मुख्यमंत्री साहब के खासम खास हैं। मुख्यमंत्री भाई अरे सर, आप अचानक से आ गए तो फूल माला का व्यवस्था नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें तो जनता की सेवा से मतलब है, कोई फूल माला से थोड़ी ना। आप सबकी क्या समस्या है बताइए। मेरी समस्या तो खुद के नेताजी हैं, जब देखो तब घोटाले में लगे रहते हैं। नेताजी हमारे दूसरों का काम कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने न जाने आज तक कितने लोगों की शादियां करवाई हैं और उससे भी अधिक तलाक। अबे बचाओ ताली। बताइए आप सब लोग, आपकी क्या समस्या है? हमारा आपसे एक वादा तो जरूर है, हम आप सबकी कोई भी समस्या हो उसको चुटकियों में सुलझा देंगे। बताइए। बिजली और पानी की समस्या छोड़कर और कोई समस्या हो तो बताइए। क्या है? बिजली और पानी की समस्या तो हमारे नेताजी को भी है। बताओ इसको क्या समस्या है? बताओ। अबे साला कोई भी तरफ से नहीं बात करेगा तो मार कदम अंदर कर देंगे, बोल रहे हैं हम। अबे बताओ ना क्या समस्या है? इन नेताजी का नाम बहुत है, आप जानते नहीं ये कौन है? अरे जानते हैं। इन नेताजी का नाम तो कहीं बड़े बड़े घोटालों से जुड़ा हुआ है। 2G, 3G, KG, सीनियर KG और न जाने क्या क्या, इतने सारे घोटाले करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं हमारे प्यारे नेताजी। लगी जाएगा। ये सब विपक्ष के लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए फैलाया हुआ है। क्यों जी इंस्पेक्टर? जी सर। आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ सकता। बंद करिए सारे असामाजिक तत्वों को फौरन। बहुत सेंसिटिव एरिया है, हमारा वोट बैंक है सर, ध्यान से बोलिए ना। कोई बात नहीं। हाँ तो बताइए, आप लोगों की जो भी समस्या हो बताइए। एक बात का ध्यान रखिए, चुनाव होते ही हम आपकी सड़क तो जरूर पक्की करवा देंगे। अरे साहब, अभी सड़क का क्या है? हर साल इलेक्शन होता है। हर साल आप जैसे नए नेता भी आ जाते हैं, फिर नई सड़क भी बनवा देते हैं, फिर नई बारिश आ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, लोग गिरते हैं, पड़ते हैं। प्रॉब्लम। ये समस्या तो नेताजी की भी है। हाँ, इनकी पार्टी की सरकार गठबंधन से चल रही है, जैसे 3 टांग की स्टूल अब गिरी की तब गिरी। इसीलिए तो हमें जनता की सेवा में लगातार लगे रहना पड़ता है। फिर भी ये प्रेस वाले हमें बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हरिओम। नेताजी तो बस समझिए अब एकदम सही जगह पर आप पहुंचे हमारे पास। हमारे एक इशारे पे एक मंत्र ऐसा देंगे कि आपकी सरकार अगले 25 साल तक यूं ही टिकी रहेगी। आप कौन है स्वामी जी? आप हमें नहीं जानते? हम हैं स्वामी बेनामदेव, सीधा कैलाश से चलकर आ रहे हैं। स्वामी जी, नाम तो नहीं सुना, पर शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी। विजयी भव विजयी भव।
हमारे लाखों चेले चेलियां हैं जो हमारे एक इशारे पे जिधर हम कहेंगे उधर ही वोट देते हैं। अबे साला, आजकल इन स्वामियों का भी नेताओं के साथ धंधा जुड़ गया है। भैया प्रवचन है या इलेक्शन रैली, समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको और हमको मिलके काम करना चाहिए और मेवा कमाना चाहिए। मेरा मतलब है पुण्य कमाना चाहिए। वाह 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 वाह, अब तो समझिए आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है। आप जानते नहीं हम कौन हैं। सर सर, मुझे भी कोई ढोंगी लगता है। कि चेहरा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। साला, ये केस तो कुछ और उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। अरे हाँ, हमको भी देखा हुआ लगता है। इसकी तो फोटो छपी थी अखबार में कुछ साल पहले। हाँ शायद। सर मैं पहचान गया इसको। ये कोई बेनामदेव नहीं है, ये है डोंगी भगवान पलटचंद। और वो कैलाश पर्वत नहीं, कैलाश कॉलोनी में अपना आश्रम चलाता है। मैं वही भी मंगल सब बहुत भी करता। सर, मुझे तो ये शक्ल से ही 420 लग रहा है। स्वामीगिरी का तो धंधा कर रहा है। अरे हाँ, और इसी के तो आश्रम में लेट पड़ी थी, इसके सर पे इनाम भी है। अरे हाँ, इसी के आश्रम में तो रेट पड़ी थी और पता चला था कि इसके खिलाफ कई सारी नाबालिग लड़की को फंसाने और बलात्कार के आरोप में अंतराई। और तभी से ये फरार है। अभी साले को गिरफ्तार करता हूँ। हटा हटा। प्रणाम स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो बस कल्याण हो। क्या चाहते हो बच्चा? आप मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सीनियर इंस्पेक्टर धुरीधर प्रताप। और तुम? ढोंगी पलटचंद। अब आएगा नेताजी! नेताजी! इसे मैं पकड़वा देता हूँ, इनाम 50-50 दे दो। देखा भाइयों और बहनों, हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितने समर्पित हैं। इस तरह के अपराधी तत्वों से जनता को बचाने में लगे हुए हैं। सर, देखा आपके इलाके में इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ा है। अब तो प्रमोशन करवाइए ना मुख्यमंत्री जी से कहकर। अवश्य करवा देंगे, अवश्य करवा देंगे। आप जानते हैं ना कि हम हैं कौन? हम सीएम साहब के खास आदमी हैं। हाँ तो बताइए आप लोगों को कोई और समस्या? जो भी समस्या हो बिल्कुल खुल के बताइएगा, बेहिचक सबसे करवाइए। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अरे ओ मोटरसाइकिल वाले भाई, तुम्हारी समस्या क्या है? अरे वो लगता है चला गया, क्योंकि मोटरसाइकिल भी नहीं दिख रही है। चल साहब को बता तेरी समस्या क्या है। चल। सर कोई समस्या नहीं है सर, अब कोई समस्या नहीं है। जैसा चल रहा है ना चलने दीजिए। देखा सर, कोई समस्या ही नहीं, सारा का सारा समस्या भाग गया। वाह वाह, क्या वादा किया था हमने आपसे, बताइए। सारी समस्याएं गुल। ढोंगी स्वामी जी अंदर, साथ का प्लान बिल्कुल बन गया है। गुंडे वगैरह कोई गोली ही नहीं मार रहे आजकल। सर, क्या हुआ कांता जी? बहुत बड़ी समस्या आ गई है सर। अब क्या समस्या आ गई है? बताइए बताइए, अब आपकी भी समस्या सॉल्व कर देंगे। आप जानती है ना कि हम है कौन? जानती हूँ सर, जानती हूँ, लेकिन अब आप वो नहीं रहे जो आप थे। क्या मतलब? सर, अभी अभी खबर मिली है, आपकी मिली जुली सरकार गिर गई है। विरोधी पार्टी की सरकार बन गई है सर। विरोधी पार्टी की। ओह मैन, सीएम साहब और आप दोनों विपक्ष में आ गए हैं, अपोजिशन में। हे भगवान, अब क्या होगा?
हमारा तो सारा पावर ही चला गया। अब कौन पहचानेगा हमें? सर, हमारा प्रमोशन। अरे वो मिला इनाम सब गया तेरे। चलिए कांता जी, हम लोग भी चल रहे हैं। चल भाई। हाँ? यहाँ कोई भीड़ निकालेगा नहीं भैया, निकलो निकलो, नहीं तो ऐसा डंडा घुमाएंगे कि सारा लात गिरा देंगे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी शिमला मिर्च, टमाटर, अरे ले लो भाई कोई सब्जी। अरे चाय चाय, डॉली की चाय, लाइक गर्लफ्रेंड में तो वो भी सेट हो जाए। चाय चाय, डॉली की चाय। मूली ले लो, खीरा, भिंडी, ताजी ताजी भिंडी ले लो, प्याज ले लो। चाय चाय, डॉली की चाय। नहीं पिएगा तो रिग्रेट करेगा मेरे भाई। चाय चाय। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे रे, अबे बता बेटा तू भी सड़क में आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो गनीमत में ना कि मैं स्पीड में नहीं था। बेटा तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैंने क्या सारी दुनिया को जानने का ठेका ले रखा है क्या? जो भी है अपने घर में होगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? बेटा मैं भिखारी हाँ उसका मैं प्रेसिडेंट। हाँ वही हूँ। एक बार रात निकालूंगा ना तो सारे भिखमंगे जो है उतारे चले आएंगे। हाँ अरे तो तुम्हारी बिरादरी के हैं, आएंगे नहीं पर कौन से तुम्हारी मदद के लिए आएंगे? आएंगे मुफ्त की रोटी तोड़ वही तो साला मुझ पे दो जमाने चला इसे पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे सकल सूरत में तो आदमी लगते हो, अब आदमी हो कि नहीं तुमसे बेहतर कौन जानता है? मैं पत्नी पीढ़ी समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरे एक इशारे पर चोरों की गुलामों की लाइन लग जाएगी। अरे सालों लड़ना है तो ठीक से लड़ो। ये क्या प्रेसिडेंट अध्यक्ष लगा रखा? हम लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। जा। कौन बोला चोरों के गुलामों की भीड़ लग जाएगी? ये कौवा जैसा गाँव गाँव कौन कर रहा है बे? क्या बोल रहे? साले तू मुझे कौवे की तोप बोलता है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे कौन है आप? लो कर लो बात, ये बंदा मुझे नहीं जानता और साले तू मेरी नकल कर रहा है। ऐसी
अजीब पागल है सब। मल्लू दादा को नहीं जानते। मैं इस एरिया का दादा हूँ, दादा। एक हाथ मारूंगा ना तो किसी अस्पताल के आईसीयू में नजर आओगे। लगता है मद्रासी मुझे खूब देखता है। मल्लू दादा, पहचाना मुझे? मैं वो चारू बिकमंगा, वो हनुमान मंदिर है ना, उसके पास मैं भीख मांगता हूँ। तो हनुमान जी ने मंदिर से राहत के बाहर निकाल दिए क्या? अरे हनुमान जी ने नहीं, वो ये मोटरसाइकिल वाला है, मुझे टक्कर मार दी, मुझे गिरा दिया, मुझे लंगड़ा कर दिया। तुमको लंगड़ा कर दिया? अभी तुम तो पहले सही लंगड़े थे, भूल गए क्या? पहले बाएं पैर से लंगड़ा था, अब मैं बाएं पैर से लंगड़ा हो गया। मधुआरा, आप ऐसा करो, अब मेरे इलाज का पैसा मांगो। अरे ओ बंदर से पूछ, तू मेरे एरिया में आके गुंडागर्दी करता है? चल निकाल 5,000। 5,000? पागल खाने से आयो क्या जी? एक पैसा नहीं दूंगा। और इस रंगू की वजह से मेरी मोटरसाइकिल खराब हुई है। पैसा तो मैं इससे वसूलूंगा। क्यों बे? तेरे पास कितना पैसा है? पैसा? मेरे पास कहाँ से आया पैसा? जो कमाया था ना, कमाया था, भीख मांगी थी। अरे तुम क्या जान लो, भीख मांगने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे कला है कला, अपनी मेहनत की कमाई करता हूँ भाई साहब। खाते हो थोड़ा देते हो। अरे मल्लू वाला, आप इधर सुनो। आप ये टमाटर छोड़ो, ओके? आप तो 5,000 मांगो, 4,000 मेरे इलाज के लिए और 1,000 अपना कोई सुन लेना। तू बड़ा बात लगा है। मतलब साले साली मेहनत मैं करूं और साला माल तू हलक में जाए। 500 से ज्यादा एक भेड़ा नहीं दूंगा। अरे ओ बनी रखते, चंदता 5,000। अभी मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं, मेरी पिस्तौल बोलेगी। अरे मुझे नहीं लगता इसके बाद पिस्तौल साला फेंक रहे। तो तुमको लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? लुटो, अभी दिखाता हूं। ये देखो मेरी पिस्तौल। है पर तो नकली है। ऐसा ही तुम दिला दे तो दुकान में खेलने के लिए पिस्तौल। तो साला तुमको ये नकली लग रहा है? साला असली पिस्तौल को नकली बोलता है। लुको, अभी दिखाता हूं ये असली है या नकली। सीधा खड़ा हो जा। आता नहीं है तेरे हमको मारना। अरे चलो भाई चल। अरे आप लोग भी चलिए। ये लोग बस ऐसे डायलॉग मारते रहेंगे, लड़ने वड़ने वाले नहीं है। खाली फोकट में हमारा इतना समय बर्बाद करते जाएंगे। ज्यादा भड़काओ मत, अभी तो लड़ाई छुली हुई है। मल्लू दादा कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अरे ओ बिना पेट्रोल की मोटरसाइकिल तू निकालता है 5,000 की, मैं मारूंगा नहीं। कौन किसे गोली मार रहा है वज? अरे बेटा ये कहां से आ गया? अरे बाप कौन है महाराज? अरे आप मुझे नहीं जानते? मैं हूँ स्वामी बेनामदेव, सीधा कैलाश से चलकर आ रहा हूँ। बेटा बाबा की जय हो। बेनामदेव की जय हो, जय हो। सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो। महाराज सदा सुहागिन रहो। अरे कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं आप? यहाँ तो एक भी सुहागिन नहीं है। क्यों? तुमको हम नहीं दिख रहे हैं क्या? महाराज, सदा सुहागिन की परिभाषा से बाहर आओ वत्स। आजकल अगर पुरुष भी शादीशुदा है तो उसे भी सदा सुहागिन ही कहना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में पुरुषों की घरेलू स्थिति बिल्कुल अपराव की तरह है। महाराज, आप तो ऐसा करो, मुझे कमीने से 5,000 रुपये दिलवा दो। कमीना? ऐसे अपशब्द का प्रयोग उचित नहीं है वत्स। वैसे किस कमीने की बात कर रहे हो तुम? किस कमीने की? अरे ओ स्वामी कृष्णात्मा, तू
मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। अबे ओ स्वामी के बच्चे, मैं शराब छूता तक नहीं, पीना तो दूर की बात है। शराब शराब नहीं बस श्राप श्राप। मैं जैसे ऋषि मुनि किया करते थे, मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। क्या चलेगा तू मुझे? क्या चलेगा तू मुझे? खैर जो भी करेगा उससे पहले मैं तेरे अंदर भी गोली डाल दूंगा। अरे नहीं भाई, वह तो मजाक कर रहा था, मजाक। तुम्हें जो करना है करो। हाँ, मेरा मेरा इन झंझटों से क्या लेना देना। हाँ, तुम वैसे भी भले आदमी हो। हाँ, मैं भला सन्यासी आदमी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। नौटंकी नहीं चल रहा है सर, यहाँ तो लोग हिंसा पर उतर आए। हिंसा पर जरा देखिए। तुम लोग जानता नहीं हम कौन हैं? एक बार डंडा चलाएंगे तो मारताश गिरा देंगे। अबे मालूम नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना चल रहा है। चलो चलो। ये दुरुस्त हमें गोली मारने की धमकी दे रहा था। अरे नहीं सर, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर, नहीं सर, इसी पर पिस्तौल है। हाँ, ये मुझे गोली चलाने वाला नहीं है। वो बच गया बेचारा भागे। पिस्तौल। हेलो, अरे हेलो कंट्रोल रूम। अरे यहाँ मामला बहुत गंभीर चल रहा है। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुला है। अच्छा अच्छा। अरे अरे इनकी तो पिस्तौल के नाल तो नहीं फट गई। हेलो थाना, हम साफ बोल रहे हैं। अरे बाबा, यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। इससे पहले कि मामला और गंभीर हो जाए 10-20 सैनिक भेजो। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है? जिसके पास गोला बारूद है, हथियार है, सामने आगे देखो। साहब, हमरे कसम छुड़ाइए। तुम लोग जानते नहीं हम कौन हैं। अरे नहीं सर नहीं, आप तो भी अपनी बारी में हारने में बिजी थे ना। कह रहे थे कि एक डंडा घुमाएंगे तो मार तो लाश गिरा देंगे। अरे कितना गलत बात है। तुम हमको नहीं जानता। हमको, अबे साला हमको नहीं जानता। हम हैं सीनियर इंस्पेक्टर दरिंदर प्रताप सिंह। साहब, लोगों आज सुबह से ना हम बस यही जान रहे हैं कि किस किस को नहीं जानते हैं। अबे ओ, इससे पहले बटालियन यहाँ आए तो बस लाठी चार्ज करे, आंसू गैस छोड़े। उससे अच्छा है सारा का सारा मामला समझा दो हमें। सर मैं धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि अचानक ये भिखारी का बच्चा मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गया और मैं एक तुमने कहा भिखारी का बच्चा? जी सर। अबे साले, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा कोई बच्चा नहीं है सर। तुम तो सही। हाँ? अरे सर, भिखारी का बच्चा नहीं, यही मेरा झूठ का है बोले। झूठ बोलने के सामने मारेंगे 300 दफा कर देंगे अंदर। भैया बता रहे हैं, जो बोलना है सच सच बोलो और साफ साफ बोलो। ठीक है सर। सर, एक्सीडेंट के बाद से मेरा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये भिखारी का बच्चा, मेरा मतलब है ये टांग टूटा मुझसे 5000 मांग रहा है सर। हाँ, और सर आप जानते हैं ये ऊपर से लिए हुए भी था। अबे भाई, ऊपर से नहीं तो क्या नीचे से पिएगा? अरे सर, वो मैं क्या जानूं, यही मुझसे 5000 मांग रहा था। सर मैं कोई 5000 नहीं मांग रहा था सर। वो हाँ, वल्लू वाला मांग रहा था 5000। नहीं मांग रहा था 5000। मामला कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर जी, इसके पास पिस्तौल भी है, पिस्तौल। अबे साले, तेरे पास पिस्तौल है? तू तो साले शक्ल से ही किसी आतंकवादी
ये सब बोल के मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए शुक्रिया। नाम बताया तुम अपना। अभी तक आप हमसे मेरा नाम नहीं पूछे तो मैं बताता कैसे? मेरा नाम है मल्लू दादा और ये सब मेरे चेले हैं। अरे सर, नहीं, हम इनके चेले वेले नहीं है। मैं तो साथी को जानता नहीं, मैं तो बस तमाशा देखने आया था। मल्लू दादा, अबे वही ना जिसमें 3-4 मर्डर केस चल रहा है। अरे सर, केस तो हर साल 3-4 चालू हो ही जाता है, पर अभी तक कोई ऐसा साबित नहीं कर सका है। अरे सबूत गया तेल लेने। तुम जानता नहीं हम कौन हैं? सीनियर इंस्पेक्टर दरिंदर प्रताप। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि मुजरिम कौन है तो सबूत और गवाह ऐसे ही खड़ा कर देता है हम। अरे हाँ, अरे क्या नाम है उनका? मंगलूराम। वो रपट लिखा है था किराने वाला मंगलूराम। चोरी का इंस्पेक्टर साहब का ही उछल डाल दिया काला मसाला मिलावट के जुर्म में। अरे हाँ, जब सब इंस्पेक्टर साहब की जेब गरम करी तब जाके छूटा था वो जेल से। हॉस्पिटल। अरे हाँ, हमारा तो सिस्टम ही भैया ऐसा चलता है और हम कबूल करता है, खास तौर से टेबल के नीचे से। अरे सर, फिर तो मैं आपका सेवक हुआ, बताओ क्या सेवा करूं? नमस्कार 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 नमस्कार। रोज कोई ना कोई आ जाता है खरीद करने के बहाने। साहब आप कौन है? आप सब लोग जानते नहीं हम कौन है? अरे डियर कांता जी, जरा इन सब लोग को हमारा परिचय तो दीजिए। ये तो जानते ही नहीं कि हम है कौन। आप सब लोगों से अपने परम आदरणीय श्री दुर्जन बाबू से मिलाते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। आप इनके नाम पे बताइएगा, ये दिल के बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और हाँ, मुख्यमंत्री साहब के खासम खास हैं। मुख्यमंत्री अरे सर, आप अचानक से आ गए तो फूल माला का व्यवस्था नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। हमें तो जनता की सेवा से मतलब है, कोई फूल माला से थोड़ी ना। आप सबकी क्या समस्या है बताइए। मेरी समस्या तो खुद ये नेताजी हैं, जब देखो तब घोटाले में लगे रहते हैं। नेताजी हमारे दूसरों का काम कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने न जाने आज तक कितने लोगों की शादियां करवाई हैं और उससे भी अधिक तलाक। अबे बचाओ ताली। बताइए आप सब लोग, आपकी क्या समस्या है? हमारा आपसे एक वादा तो जरूर है, हम आप सबकी कोई भी समस्या हो उसको चुटकियों में सुलझा देंगे। बताइए। बिजली और पानी की समस्या छोड़कर और कोई समस्या हो बताइए। क्या है? बिजली और पानी की समस्या तो हमारे नेताजी को भी है। बताओ इसको क्या समस्या है? बताओ। अबे साला कोई भी करप्शन की बात करेगा तो मार कदम अंदर कर देंगे, बोल रहे हैं हम। अबे बताओ ना क्या समस्या है? इन नेताजी का नाम बहुत है, आप जानते नहीं ये कौन है? अरे जानते हैं, इन नेताजी का नाम तो कहीं बड़े घोटालों से जुड़ा हुआ है। 2E 3G KG सीनियर KG और न जाने क्या इतने सारे घोटाले करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं हमारे प्यारे नेताजी। चुप है, लगी जाएगा। ये सब विपक्ष के लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए फैलाया हुआ है। क्यों जी इंस्पेक्टर? जी सर। आपसे लॉ एंड ऑर्डर में नहीं समझ सकता। बंद करिए सारे सामाजिक तत्वों को फौरन। बहुत सेंसिटिव एरिया है, हमारा वोट बैंक है सर, ध्यान से बोलिए ना। कोई बात नहीं। हाँ तो बताइए,
आप लोगों की जो भी समस्या हो बताइए। एक बात का ध्यान रखिए, चुनाव होते ही हम आपकी ये सड़क तो जरूर पक्की करवा देंगे। अरे साहब अभी सड़क का क्या है, हर साल इलेक्शन होता है हर साल आप जैसे नेता भी आ जाते हैं, फिर नई सड़क भी बनवा देते हैं, फिर नई बारिश आ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, लोग गिरते हैं पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये समस्या तो नेताजी की भी है। हाँ, इनकी पार्टी की सरकार गठबंधन से चल रही है, जैसे 3 टांग की स्टूल अब गिरी की तब गिरी। इसीलिए तो हमें जनता की सेवा में लगातार लगे रहना पड़ता है। फिर भी ये प्रेस वाले हमें बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हरिओम हरिओम। नेताजी तो बस समझिए अब एकदम सही जगह पर आप पहुंचे हमारे पास। हमारे एक इशारे पे एक मंत्र ऐसा देंगे कि आपकी सरकार अगले 25 साल तक यूं ही टिकी रहेगी। आप कौन है स्वामी जी? आप हमें नहीं जानते? हम हैं स्वामी बेनाम देव, सीधा कैलाश से चलकर आ रहे हैं। स्वामी जी, नाम तो नहीं सुना, पर शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी। विजयी भव विजयी भव। हमारे लाखों चेले चेलियां हैं जो हमारे एक इशारे पे जिधर हम कहेंगे उधर ही वोट देते हैं। अबे साला, आजकल इन स्वामियों का भी नेताओं के साथ धंधा जुड़ गया है। भैया प्रवचन है या इलेक्शन रैली, समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको और हमको मिलके काम करना चाहिए और मेवा कमाना चाहिए। मेरा मतलब है पुण्य कमाना चाहिए। वाह 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 वाह। अब तो समझिए आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है। आप जानते नहीं हम कौन हैं। सर, मुझे भी कोई ढोंगी लगता है। कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। साला, ये केस तो कुछ और उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। अरे हाँ, हमको भी देखा हुआ लगता है। इसकी तो फोटो छपी थी अखबार में कुछ साल पहले। हाँ शायद। सर मैं पहचान गया इसको। ये कोई बेनाम देव नहीं है, ये है डोंगी भगवान पलट चंद। और वो कैलाश पर्वत नहीं, कैलाश कॉलोनी में अपना आश्रम चलाता है। मैं वही भी मंगल सब बहुत भी सर, मुझे तो ये शक्ल से ही 420 लग रहा है। स्वामीगिरी का तो धंधा कर रहा है। अरे हाँ, और इसी के तो आश्रम में लेट पड़ी थी, इसके सर से ही नाम भी है। अरे हाँ, इसी के आश्रम में तो रेट पड़ी थी और पता चला था कि इसके खिलाफ कई सारी नाबालिग लड़की को फंसाने और बलात्कार के आरोपों में ड्राइविंग। और तभी से ये फरार है। अभी साले को गिरफ्तार करता हूँ। हटा हटा। प्रणाम स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो बस कल्याण हो। क्या चाहते हो बच्चा? आप मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सीनियर इंस्पेक्टर धुरीधर प्रताप। और तुम? होगी पलट चल। अब आएगा नेताजी नेताजी इसे मैं पकड़वा देता हूँ, इनाम 50-50 दे दो। देखा भाइयों और बहनों, हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितने समर्पित हैं। इस तरह के अपराधी तत्वों से जनता को बचाने में लगे हुए हैं। सर, देखा आपके इलाके में इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ा है। अब तो प्रमोशन करवाइए ना मुख्यमंत्री जी से कहकर। अवश्य करवा देंगे, अवश्य करवा देंगे। आप जानते हैं ना कि हम हैं कौन? हम सीएम साहब के खास आदमी हैं। हाँ तो बताइए आप लोगों को कोई और समस्या? जो भी समस्या हो बिल्कुल खुल के बताइएगा, बेहिचक सबसे करवाइए। हाँ बताओ बताओ। अरे ओ मोटरसाइकिल वाले भाई, तुम्हारी समस्या क्या है? अरे वो लगता है चला गया, क्योंकि मोटरसाइकिल भी नहीं दिख रही है। हट तेरी,
जैसा चल रहा है ना, चलने दीजिए। देखा सर, कोई समस्या ही नहीं, सारा का सारा समस्या भाग गया। वाह वाह, क्या वादा किया था हमने आपसे, बताइए। सारी समस्याएं गुल, ढोंगी स्वामी जी अंदर, साथ का प्लान बिल्कुल बन गया है। गुंडे वगैरह कोई गोली ही नहीं मार रहे आजकल। सर, क्या हुआ कांता जी? बहुत बड़ी समस्या आ गई है सर। अब क्या समस्या आ गई है, बताइए बताइए, अब आपकी भी समस्या सॉल्व कर देंगे। आप जानती है ना कि हम है कौन? जानती हूँ सर, जानती हूँ, लेकिन अब आप वो नहीं रहे जो आप थे। क्या मतलब? सर, अभी अभी खबर मिली है, आपकी मिली जुली सरकार गिर गई है। विरोधी पार्टी की सरकार बन गई है सर। विरोधी पार्टी की। ओह मैन, सीएम साहब और आप दोनों में पक्ष में आ गए हैं, अपोजिशन में। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारा तो सारा पावर ही चला गया, अब कौन पहचानेगा हमें? हमारा प्रमोशन, अरे वो मिला इनाम, सब गया तेल। चलिए कांता जी, हम लोग भी चल रहे हैं। चल भाई, यहाँ कोई भीड़ निकालेगा नहीं भैया, निकलो निकलो, नहीं तो ऐसा डंडा घुमाएंगे कि सारा लाश गिरा देंगे। So I would like to call upon the stage Shubham Da. He is the director of this play and he'll introduce the cast to all of you. A big round of applause for Shubham Da. नमस्ते देवियों सज्जनों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये नाटक पसंद आया। चलिए मैं आपको इनके कलाकारों से परिचय करवाता हूँ। सबरी वाले के चरित्र में थी नेहा मिश्रा। चाय वाला था महेश्वर। मोटरसाइकिल से अपूर्व शर्मा। पिताजी का रोल किया शिशिर भास्कर ने। हमारा खतरनाक गुंडा था निकुंज रत्नपाल की। कैलाश से स्वामी आए थे जयेश पटेल। इंस्पेक्टर के रोल में अभिनय किया विनीत आनंद ने। नेताजी सीए बनी थी स्वाति पांडे और नेता बने थे आर.डी. निगम। राजधानी को संचालन किया प्रतीक चक्रवर्ती ने और प्रवीण ने किया लाइटिंग। ये हमारे कलाकार पिछले 6 हफ्तों से लगातार बहुत मेहनत करके इसको निभाया है और बहुत समय की पाबंदी की वजह से भी लोग ये कर पाए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। नमस्ते। और उसके बाद अगला है नमस्ते। One huge round of applause for the actors and